माता दी व्यूअर्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जो है बीटी स्पिरिचुअल। आप सभी बहुत अच्छे से प्रेयर कर लीजिए। और जो मैं आप लोगों के लिए ये बिल्कुल दिया जो दीप है वो मैं आप लोगों को इसका प्रकाश में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और आज हम रीडिंग करेंगे अग्नि तत्व वालों की। आप देख सकते हैं मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए फरवरी का मंथ आपकी एनर्जी किस तरीके से रहेगी, ये आपके लिए गाइडेंस है। सिर्फ आप गाइडेंस के रूप में ले, जितना आपसे रिजोनेट करता हो उतना ही ले, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ज़रूर। और जिन लोगों ने किया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो हम देखते हैं मेष राशि वालों के लिए फरवरी में उनकी एनर्जी किस तरीके से रहेगी। जब मैं कार्ड आप लोगों के लिए सफल कर रही थी तो मेरे को थोड़ा सा एनर्जी आप लोगों का कभी हाई कभी लो, इस तरीके से आप लोगों के लिए ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा आप लोगों का रहेगा फरवरी, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव लिया हुआ रहेगा। बिल्कुल आप लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ लोग जो किसी किसी के प्रोफेशनल लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, पर्सनल लाइफ में एक समझदारी आएगी। कहीं ना कहीं आप समझेंगे सामने वाले को और धीरे धीरे करके सामने वाला भी आपको समझेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग की बिल्कुल ज़रूरत रहेगी। कहीं ना कहीं एक ऐसे पोजीशन में रहेंगे आपके, आप सामने वाले को समझाएंगे और सामने वाले की बातों को आप बिल्कुल समझेंगे, समझने की आप कोशिश करेंगे। एक जो अकेलापन एक होता है एकांत। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने अंदर स्वयं अपने आप में ही एक पॉजिटिव चेंज लाएंगे। एकांत में आप कहीं ना कहीं इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी में आप धीरे धीरे अपने आप को, अपने व्यवहार को, पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ में आप एक ग्रो, बिल्कुल धीरे धीरे करके ग्रो होगा आपका। मुझे प्रोफेशनल लाइफ में भी ये लग रहा है और पर्सनल लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग, एक नई राहें आपको बिल्कुल मिलेंगी। लेकिन जैसे कि आपको नई राहें जो मिल रही है उसमें आपको बहुत ही सोच समझकर एकदम पेशेंसली, धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। कोई भी कार्य, बस आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में ना करके बहुत ही सोच विचार करके एक एक कदम करके आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप लोगों ने इस बीच में बहुत कुछ अनुभव किया है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है, आप लोगों के लिए ग्रोथ का समय है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टूडेंट है, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बहुत ही पेशेंसली, बहुत ही अच्छे तरीके से, किसी भी प्रकार से उनको मतलब एकदम धीरे धीरे करके, जो इतने टाइम से आप ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं आपको अब कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा तेज़ी लाना चाहिए। फरवरी में मुझे ऐसा लग रहा है या तो किसी का एग्ज़ाम हो सकता है या तो कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि आपको बिल्कुल एकदम अपने एकाग्रचित होकर, कहीं ना कहीं अगर आपको इस चीज़ में, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एक भीड़ है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एक एकांत में आपको उस कंपटीशन की आपको तैयारी करनी चाहिए। और आप बिल्कुल अच्छे से, जितने मन से, जितने अच्छे तरीके से आप लगन से, अपने लगन के साथ आप जो कार्य करेंगे उसमें मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुलनेस रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है। और जो अपने पर्सनल लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा जो था पहले समय, और अभी भी ऐसा है कि अंडरस्टैंडिंग अगर आप लाएंगे तो बिल्कुल आपका पर्सनल लाइफ भी एक बहुत ही अच्छा, एक अबंडन वाला जो समय है वो फरवरी में आपको मतलब धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक स्टेप करके आपको स्वयं ही ये पता चलेगा कि आपको क्या और बेहतर करना चाहिए। आप जिस तरीके से आप बेहतरीन अपने आप को
जिस तरीके से आप पॉजिटिव रखेंगे आपके पास वो पॉजिटिव चीज़ें, वो पॉजिटिव अफर्मेशन बिल्कुल आएगा आपके लिए। साईं बाबा का मार्गदर्शन है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, कार्ड से बिल्कुल मिलता हुआ ही आता है हमेशा ये पूरी तरीके से। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पिरिचुअल वर्क है, शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। बिल्कुल आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो इस बीच में आप लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बोलते ना एक दुखी, एक सैडनेस सा जो फील हुआ है, लेकिन उससे भी आप लोगों ने एक बेहतर लिया है। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अच्छे इंसान बिल्कुल हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसमें से भी, उस निगेटिव से भी आप लोगों ने पॉजिटिव लिया है। मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है, साईं बाबा का आपके लिए मार्गदर्शन है। बिल्कुल आपने जो सीखा है, आप जिस भी तरीके से आप इसे ले सकते हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आप हाउस वाइफ है तो उस तरीके से, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आपका कहीं बिजनेस है, आप मेल हो फीमेल हो, आपने अपने लाइफ में जो भी एक एजुकेशन लिया है, जो भी एक शिक्षा लिया है अभी इस सिचुएशन में, इस बीच में, उसको आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा क्रियान्वयन करना है। आपको उसी से ही आपको कुछ सीख लेना है और लोगों को भी सिखाना है, और उससे ही आपका ग्रोथ होगा, ऊंची उड़ान बिल्कुल आप भरेंगे। फिर है साईं बाबा का आपके लिए मार्गदर्शन, समर्पण। सबसे पहली बात ये कि अगर आप थोड़े से भी बीच में जैसे दुखी होते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपका काम कहीं ना कहीं एक पॉज मोड में आ रहा है, तो आपको बिल्कुल साईं बाबा का मार्गदर्शन है, समर्पण। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना कीजिए। कभी कभी जब आप अपने पूरी तरीके से आप अपना एफर्ट डाल चुके हैं, आप अपना कर्म को बहुत अच्छे से रख रहे हैं, बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप सबसे पहले ये कीजिए, आप अपने कर्म को अच्छे करते रहिए और ये सोचिए कि अब भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। आपको पूरी तरीके से, आप जिनको भी मानते हैं, बिल्कुल आपके गुरु, आपके भगवान, आपको उनके प्रति बहुत ही समर्पण की भावना रखना है। वो जो भी करेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप लोगों के लिए मेजर कार्ड में है द इम्प्रेस का कार्ड, एक शक्ति। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि इस बीच में बहुत पहले से ही स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, और अभी और भी ज़्यादा आप लोगों में से बहुत सारे लोग हुए हैं। कुछ लोगों की बर्थ चार्ट में मुझे गुरु ग्रह का भी थोड़ा सा प्लेसमेंट ऐसा लग रहा है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए उपाय है कि आप लोग बहुत ही धैर्य, बहुत ही शांति के साथ रहें, बहुत ही पेशेंसली रहें और अपने कार्य को इतने अच्छे तरीके से करें और हड़बड़ाहट में कोई भी कार्य ना करें। बहुत ही सोच समझ के आप लोगों के लिए बिल्कुल मोमेंट टू मोमेंट आया है। आप लोगों के लिए एक एक कदम करके आपको बढ़ना चाहिए और आपने जो भी लाइफ में सीखा है उसको, उससे ही आपको बहुत ज़्यादा एक फलदायक जो है रिजल्ट प्राप्त होगा। आप लोगों के लिए फरवरी बिल्कुल मिला जुला है, लेकिन बहुत अच्छा है। वो आपके सोच में, आप जितना अच्छा आप अपने आप को करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि भगवान की कृपा बिल्कुल आपके साथ है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। फरवरी में जो लोग भी एग्ज़ाम दिला रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छे से आप लोग अपना एग्ज़ाम दिलाएं, और जो लोग भी इंटरव्यू का कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई, और बिल्कुल भगवान की शरण में रहें। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम। देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो बिल्कुल सिंह राशि वालों ने कहीं ना कहीं पहले अपने ऊपर कार्य किया है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो करना चाहते थे। मुझे प्रोफेशनल लाइफ में भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए वो कुछ काम करना चाह रहे थे, जो वो सोच रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब कर नहीं पा रहे थे, क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। वो माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोसेस में था, लेकिन वो कार्य हो नहीं पा रहा था। तो फरवरी में वो कार्य, क्योंकि जो कार्य आपका कहीं ना कहीं एक पोस्टपोनमेंट उसमें आया था और वो रुक रुक के हो रहा था, वो कार्य आपका फरवरी में, आप बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो अपना खुद का कुछ बिजनेस या तो स्टार्ट करना चाहते थे,
या वो कहीं और जॉब के लिए कहीं ना कहीं वो करना चाहते थे, इंटरव्यू के लिए जाना चाहते थे, तो वो कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी में उनका कहीं ना कहीं एक बहुत ही जो जो चीज़ें उनके बीच बीच में रुक कर हो रही थी, वो उन चीज़ों में धीरे धीरे करके वो बिल्कुल कहीं ना कहीं गोइंग विद द फ्लोर, उनको बिल्कुल वो स्पिरिचुअल जैसे ही हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ब्लू रंग लग रहा है, स्काई ब्लू रंग आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा सूटेबल भी हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आप वो रख सकते हैं। अगर आपका ऑफिस है कहीं पर, तो आप छोटा सा आप कुछ ना कुछ नीले रंग का, स्काई ब्लू कलर का आप कुछ भी एक छोटा सा रुमाल भी आप रख सकते हैं अपने पास। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। और अगर आप उस कुछ कार्य, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों की कि वो लोग करना चाहते, ऑलरेडी वो जॉब करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो अपना एक छोटा सा बिजनेस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो स्टार्ट करने वाले थे, जो कि बार बार उसमें रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक जैसे इंसान थक जाता है ना कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ लेकिन वो कार्य बार बार रुक के हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ को आप अच्छे में ही लीजिए कि वो जब जो जिस समय होने का रहेगा, तो फरवरी में वो समय है आपका कि आप उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सोचें, क्योंकि आपके लिए द मास्टर का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने अंदर की ही निगेटिविटी को पहचाना है और उसको दूर किया है। आप बिल्कुल, मेजर कार्ड जब मैं निकाल रही थी आप लोगों के लिए ये कार्ड आया है। कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आपने स्वयं अपने ऊपर कार्य किया है। आपने निगेटिविटी को, कहीं ना कहीं हर इंसान में कभी ना कभी एक निगेटिव सोच आ जाता है कि क्या ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं, तो उस सब चीज़ों से आप फरवरी के मंथ में बाहर आएंगे। और एक कहीं ना कहीं आपके लिए दी हाई प्रीस्टेस, आपको बिल्कुल माता जी की शरण में रहना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग माता जी का पूजन करते हैं, मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी भी आ रही है। आप लोगों को करना चाहिए। आपके लिए फरवरी मंथ में आप जो भी आप स्वयं ही पॉजिटिव होंगे जब आप एक सकारात्मक तरीके से सोचेंगे, और अपना पीछे जाके आप जब सोचेंगे, पीछे जाके आपको निगेटिव चीज़ें छोड़नी है और पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आपको आगे बढ़ना है। मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आप, ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि एक तो आप स्पिरिचुअल हुए हैं, आध्यात्मिक हुए हैं, दूसरा आपने इस कार्ड में मुझे आप लोगों के लिए सिर्फ यही लग रहा है कि आप लोगों ने अपने आप को कहीं ना कहीं पहचाना है कि क्या ऐसी त्रुटि हो रही थी, क्या ऐसी गलतियां हो रही थी, क्या छोटी छोटी बातें थी जो निगेटिव सोच आपको इफेक्ट कर रहा था। उस निगेटिव सोच को छोड़कर आप पॉजिटिव सोच में बाहर कहीं ना कहीं आप निकले हैं और बिल्कुल निकलेंगे आप फरवरी के मंथ में। मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है। फिर शेयरिंग का कार्ड बिल्कुल ये बता रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी कुछ करना चाहते हैं, करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो वास्तविक ज़रूरतमंद है, अगर जो वास्तविक ज़रूरतमंद है उनको आपको थोड़ा ना थोड़ा शेयर करना चाहिए। कुछ चीज़ें जितना आपसे एफर्ट हो सकता है, मैं ये नहीं बोल सकती कि आपको कितना क्या देना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपको ज्ञान भी अगर आपके पास है तो उसको भी आपको शेयर करना चाहिए। अगर आप कहीं पर मंदिर में जाते हैं, तो अगर बाहर में कोई बैठे रहते हैं जिनको आवश्यकता है, जिनको ज़रूरत है, आप उनको थोड़ा सा कुछ खाने की सामग्री भी दे सकते हैं। आप इतना भी छोटा छोटा कार्य बिल्कुल कर सकते हैं फरवरी में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक सकारात्मक इफेक्ट आपके लिए लाएंगी। आपने अपने ऊपर जो कार्य किया है, अपने आप को पहचाना है, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को पहचानेंगे, अपने अंदर की क्वालिटी को आप पहचानेंगे। जब आप स्वयं ही अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानेंगे, तभी लोग आपके अंदर जो छुपी हुई एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा आपके अंदर एक हॉबी है, उन सारी चीज़ों को जब आप पहचानेंगे तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। मुझे बिल्कुल फरवरी में कुछ सिंह राशि वालों के लिए बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है। और चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, मुझे पर्सनल प्रोफेशनल में भी ये चीज़ लग रहा है कि जो चीज़ें कहीं ना कहीं पोस्टपोनमेंट के मोड में थी, वो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगी। जब आप स्वयं ही
बहुत अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपके लिए साईं बाबा का बिल्कुल मिलता हुआ मैसेज है। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। ओम साई राम। बिल्कुल आपके लिए पूरी तरीके से मार्गदर्शन है। जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आप में से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपसे रिजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें किसी और से होंगी। तो जो चीज़ आपसे रिजोनेट हो रही है वही चीज़ आप बिल्कुल लें, और जो नहीं होती है उसको छोड़ दीजिए। तो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा है कि पीड़ा से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा है कि आपका काम रुक रुक कर हो रहा है, या किसी भी तरीके से आप सैडनेस में हैं। उन चीज़ों को छोड़कर ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये साईं बाबा का भी मार्गदर्शन है। तो आप लोगों के लिए भी फरवरी का मंथ फर्स्ट वीक के बाद मुझे और भी ज़्यादा अच्छा, आप अपने ऊपर ही एक इम्प्रूवमेंट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग जो जॉब के लिए भी देख रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं 1 वीक के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से जॉब सर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अगर वो पॉजिटिव होकर आप सोचेंगे तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको, जो चीज़ आपके लिए है वो चीज़ आपके तक बिल्कुल आएगी। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आप जब बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच के साथ रहेंगे, तो आपके पास पॉजिटिव सोच वाला इंसान ही बिल्कुल आपको मिलेंगे। तो ये थी सिंह राशि वालों की बहुत अच्छी एनर्जी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट राशि। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम। अब हम देखते हैं अग्नि तत्व की जो तीसरी राशि है, धनु राशि, उनके लिए आप सब बहुत अच्छे से प्रणाम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी, बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की। मुझे 2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ राशियों में मुझे ऐसा लगता है कि 2 ग्रुप नज़र आते हैं। तो जो एक ग्रुप है उनके लिए बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि उन लोगों की जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं जो सेकेंड ग्रुप वाले हैं, मैं उनके लिए बात करूँगी कि आप लोग कहीं ना कहीं सफ़र कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और आपके पास फरवरी में मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसी संभावनाएं मुझे बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है। और जो भी संभावनाएं आपके पास आएंगी, पॉसिबिलिटी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सनल लाइफ में भी होगा, पर मुझे प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा लग रहा है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल मुझे इस कार्ड से बिल्कुल अग्नि तत्व की भी एनर्जी आ रही है। और आप जैसे इस कार्ड में देख सकते हैं कि आप वो जो संभावनाएं आप सोच रहे थे, जो आप देख रहे थे काफ़ी समय से, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहे थे, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों के पास वो संभावनाएं बिल्कुल आएंगी कहीं ना कहीं। और मुझे दोनों ग्रुप के लिए लग रहा है कि आप किसी न किसी तरीके से फरवरी में आप कहीं पर ट्रैवलिंग करेंगे। कुछ लोग तो ज़रूर ट्रैवलिंग करेंगे। मुझे लग रहा है आप पर्सनल लाइफ के लिए भी कर सकते हैं, प्रोफेशनली भी कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर भी एक प्रोफेशनली लग रहा है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आप ऑलरेडी, कोई लोग जो है, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में है ऑलरेडी, तो वो आप अपने जॉब से रिलेटेड भी आप सफ़र कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और कुछ लोग जो अपना स्वयं का बिजनेस जिनका है, वो भी आप बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं आप या तो किसी इवेंट में जा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप सेमिनार में कुछ भी आप ऐसा अटेंड कर सकते हैं जिसमें आपकी ट्रैवलिंग मुझे बिल्कुल ऐसी पॉसिबल लग रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है, सेकेंड ग्रुप वालों के लिए। और कहीं ना कहीं आप जो कार्य कर रहे हैं वो एक, मतलब सारे एक ह्यूमैनिटी, एक मैच्योरिटी के लिए है, एक सोशल स्टेटस के लिए है, समाज के लिए है। वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप जो कर रहे हैं उससे आपको तो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होगा, लेकिन आपके साथ साथ बहुत सारे लोग इससे जो है लाभान्वित होंगे। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल किसी न किसी तरीके से ऐसे हीलिंग वर्क से भी जुड़े हुए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई नर्सेस है, बहुत सारे हीलिंग वर्क होते हैं। तो मुझे बिल्कुल सेकेंड ग्रुप वालों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी आ रही है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत लोगों का ऐसा है कि आप लोग जो
बहुत ज़्यादा इससे पहले जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, तो मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को अब अपने संघर्ष का, अब अपने सब्र का जो है कहीं ना कहीं एक फल प्राप्त होगा। और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल कहीं ना कहीं एनर्जी आ रही है, मुझे खुद भी फील हो रहा है। ये जो सेकेंड ग्रुप वाले हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आप लोगों ने बहुत कुछ इस बीच में देखा है, बहुत कुछ आप लोगों ने सहन किया है। मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आप लोगों की आ रही, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आप लोगों की। तो बिल्कुल आप लोगों के लाइफ में आप लोग इतने अच्छे तरीके से प्लेफुलनेस, कहीं ना कहीं एक बहुत ही मनोरंजन, बीच बीच में आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक ऐसे लेवल पे पाएंगे जहाँ पर आप, क्योंकि आपको एक सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा, आप एक संतुष्ट इंसान, कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनल लाइफ में भी पर्सनल लाइफ में भी आप एक संतुष्ट इंसान रहेंगे। और बिल्कुल आप इस स्थिति में, जो पहले स्थिति में एक बच्चे जैसे बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इस तरीके से रहेंगे। आप सेकेंड ग्रुप वालों के लिए मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, आप में से बहुत सारे लोग जो है हीलिंग वर्क से जुड़े हैं, जो स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हैं, आप में से बहुत सारे लोग सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए फरवरी में आने वाली है। आप लोग बिल्कुल गुड न्यूज़ के लिए रेडी हो जाइए, और जैसे हैं आप बिल्कुल वैसे ही रहिए। आप जिस तरीके से स्पिरिचुअल हैं, आपको बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये समय बहुत ही धीरे धीरे करके आया है और बहुत ही धीरे धीरे करके आएगा। आप लोग एक एक कदम करके स्लोइंग डाउन में ही आप लोग बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही मेहनत, बहुत ही कर्मठता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। नंबर 1 ग्रुप वालों के लिए मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए ये डिटेल करूँगी। जो नंबर ग्रुप वाले हैं, कहीं ना कहीं इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए मैंने ये सेकंड ग्रुप बताया। ये फर्स्ट ग्रुप में मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ बैड हैबिट्स, जैसे कि दिनचर्या हो गया, क्रोध हो गया, या किसी भी तरीके से जितने भी बैड हैबिट्स होते हैं, क्रोध होते हैं, एंगर इशू होते हैं, या आपकी दिनचर्या ठीक नहीं रहती है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बिल्कुल ज़रूरत है। और ये जो लेजीनेस मुझे बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, आपको अपने लेजीनेस को कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से रहेंगे तो फिर आपका जो कार्य है वो भी इसी गति से ही चलेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो आपको अपने बैड हैबिट्स जो भी हैं, आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोगों के लिए क्रोध हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दिनचर्या का थोड़ा सा डिस्टर्ब होना हो सकता है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, उसको आपको बहुत ही व्यवस्थित करना चाहिए। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड ये बताता है। अगर आप इस तरीके से लोगों को समझना और स्वयं अपने आप को समझना, मुझे बिल्कुल ग्रुप नंबर 1 के लिए एनर्जी आ रही है कि या तो आप स्वयं अपने अंदर की जो निगेटिव चीज़ को आप बिल्कुल समझकर उसको बाहर निकालिए, और पॉजिटिव जो अफर्मेशन है वो कीजिए। ना किसी के लिए गलत सोचना है, ना किसी के लिए आपको गलत बोलना है, क्योंकि वही जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वही चीज़ें जो है बिल्कुल वापस कई गुना होकर आती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी के लिए अच्छा सोचें, किसी के लिए पॉजिटिव सोचें। अगर आप किसी कार्य में जा रहे हैं तो आप सोचें कि ये आपका कार्य हो जाए। अगर आप किसी के लिए सोच रहे हैं तो आप उनके लिए अच्छा सोचें। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो निगेटिव जितना भी आपका जो हैबिट्स है, जिसकी वजह से आपको आपके कार्य रुक रुक कर या धीमी गति से हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों में एक थंडरबर्ड, एक टावर का मूवमेंट बिल्कुल आएगा। आप लोग अपने आप में ही सुधार कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए भी ये फरवरी का मंथ बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों का जो है, मुझे लग रहा है ग्रुप नंबर 1 आप लोग स्वयं ही ये चीज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको भी पूरी तरीके से स्पिरिचुअल रहना चाहिए, क्योंकि जब आप भगवान की शरण में रहते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से एक प्योरिटी, एक प्योर, हम सब एकदम प्योर सोल अगर रहते हैं तो हमारे साथ वो अच्छे लोग ही हमारे साथ जुड़ते हैं। अच्छी चीज़ें और अच्छी सोच के साथ आप कार्य करें तो बिल्कुल आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। आप लोगों को अपने ऊपर ही कार्य करना है।
ज़्यादा दूसरों को ना देखते हुए अपने आप को ही समझने की आपको कोशिश करना है। और आप लोगों में से भी कुछ लोग फरवरी में ज़्यादा दूर नहीं, आसपास ही आप लोग ट्रेवल कर सकते हैं, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और फरवरी में आप में से कुछ लोगों का या तो कुछ ऐसा होगा, किसी न किसी तरीके से आप लोग सेलिब्रेशन कर सकते हैं, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। दोनों ग्रुप वालों के लिए ये एनर्जी आ रही है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एकदम पॉजिटिव सोच के साथ रहें। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे आपके पास उतना ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए आएगी मुझे लग रहा है फरवरी में। फिर आप लोगों के लिए है साईं बाबा का जो मैसेज है, आप बिल्कुल ग्रुप नंबर 1 के लिए देख सकते हैं, रंज और आनंद। अगर आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा है कि क्यों हमारे साथ ऐसा बार बार ये कार्य रुक रहा है, या फिर हम जो चाहते थे उस तरीके से हम रह नहीं पा रहे हैं, या उस तरीके से हम कार्य कर नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को मैंने बिल्कुल बता दिया है, आप लोगों को स्वयं में ही ये कहीं ना कहीं अपने आप में सुधार करना है पॉजिटिव सोच के साथ। फिर साईं बाबा का मैसेज है रंज और आनंद। उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कल आप उदास थे तो आज आप बिल्कुल आनंद में रहेंगे, तो आप जिस तरीके से आप अपने ऊपर कार्य करेंगे, आप बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको भी हैप्पीनेस, आपको भी एक आनंद, आप जो चाहते हैं दिल से खुश होना, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, आप स्वयं अपने आप को दिखाने के लिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए होंगी। फिर ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए है आकर्षण का नियम। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। बिल्कुल ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग आपके कार्य को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करेंगे फरवरी में। आप एक सेलिब्रिटी की तरह, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कार्य किया है, और अब आपका वो समय है कि लोग आपसे हेल्प लें, और आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक आकर्षण का केंद्र रहेंगे फरवरी के मंथ में। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। ओम साई राम। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो फरवरी मंथ में 2 अलग अलग ग्रुप वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है। हम मेजर कार्ड से देखते हैं धनु राशि वालों के लिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है या तो ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, या तो आप लोगों के लिए आने वाले मई जून में मुझे ऐसा लग रहा है या तो कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा जो वाकई में आपका सोलमेट है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी अपने सोलमेट को जानते हैं लेकिन वो उनको पहचान नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं फरवरी में आपको, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा थोड़ा सा हिंट होगा आपके पर्सनल लाइफ में कि ये आपका रियल जो है सोलमेट है। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो आप लोगों के लिए आपका पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों को बस पूरी तरीके से स्पिरिचुअल रहना है, भगवान की शरण में रहना है, और आप लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव अफर्मेशन रखना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप इस मंत्र को फरवरी में बिल्कुल अपने ऊपर भी चरितार्थ करें और दूसरों के लिए भी चरितार्थ करें। बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए आएगी फरवरी में, अगर आप इन बातों को, छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो। फिर मुझे आप लोगों के लिए एक एनर्जी आ रही है, आप चाहे पर्सनल लाइफ से जाए या प्रोफेशनल लाइफ से जाए, अगर आप कहीं पर ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको वहाँ पर किसी भी स्पिरिचुअल स्थान में आप बिल्कुल जाएंगे, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और कुछ लोगों को जाना चाहिए और वहाँ पर थोड़ी देर बैठना चाहिए। वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो जब हम किसी भी तरीके से आध्यात्मिक जगह जाते हैं, स्पिरिचुअल, हम मंदिर जाते हैं किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे जो जब हम अपने इष्ट से, हम अपने भगवान से, हम अपने गुरु से मिलते हैं, उसके बाद जो सकारात्मक ऊर्जा रहती है वो हमारे साथ, वो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह, मतलब हमारे में कई समय तक वो रहता है। तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए और बहुत अच्छा हो आप लोगों का फरवरी। और जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, आपको लेजीनेस को छोड़ना चाहिए और बहुत अच्छे से आपको अपने तैयारी में बिल्कुल लग जाना चाहिए, क्योंकि अब जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा है। यही आप लोग जिस तरीके से अपने आप को बनाएंगे उसी तरीके से आपका आने वाला कल रहेगा।
तो इसी बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ हम फिर से मिलते हैं आप लोगों से। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम।